फर्स्ट प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि भारत का जो 2024 में राष्ट्रपति वर्तमान है वह कौन है? इसका उत्तर सही है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि यह सेकेंड महिला राष्ट्रपति, भारत के सेकेंड महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वह सेकेंड महिला राष्ट्रपति है। और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ये भी द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली राष्ट्रपति महिला यानी कि जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द्रौपदी मुर्मू जो कि सेकेंड महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, जो 2028 में ओलंपिक होने वाली है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन भारत, अमेरिका, जापान और चीन है। जापान और चीन, इनमें से कौन सा देश करने वाला है? तो यह जो 2028 में होने वाली है ओलंपिक हुआ उस वह लॉस एंजल्स में होने वाला है। ठीक है, लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका देश में है। लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका देश में है। ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका देश का लॉस एंजल्स में 2028 का ओलंपिक होने वाला है। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यह तो आप जानते होंगे, जल जो कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन जल बनाता है यानी कि H2 बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 2H2 + 2H2 यानी कि ये हो जाएगा इसका सही इक्वेशन जल का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय गान, जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था? तो आपको मालूम है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले क्या है? जन गण मन। ठीक है, जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, ये मालूम है आपको, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान अभी बताया आपको जन गण मन। ठीक है, इसका हो जाएगा जन गण मन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान है। और भारत का राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक नोट कीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत की किस पुस्तक से ली गई है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम अभी पता है आपको, उस किस पुस्तक से ली गई है? तो यह आनंद मठ से ली गई है। कहाँ से? आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ से ली गई है। अभी ये आनंद मठ की पुस्तक लेखक कौन है? तो यहीं पे आनंद मठ की पुस्तक लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? यानी कि वायुमंडल का कौन सा ग्रह है जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल का मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देखिए, मंगल ग्रह को उसकी लाल मिट्टी के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का मिट्टी कैसी है? लाल है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, गैस ग्रह, गैस ग्रह कौन है? बृहस्पति शनि। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, नेपच्यून सैटर्न, वही नेपच्यून सैटर्न, ये सब क्या है? नेपच्यून सैटर्न क्या है? यह गैस ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन है? आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो कि आंतरिक ग्रह, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी मंगल। ठीक है, ये चारों बुध शुक्र पृथ्वी मंगल क्या है? यह आंतरिक ग्रह है। और गैस ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, और नीला ग्रह पृथ्वी और लाल ग्रह क्या है? मंगल। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि भारत का राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रपिता आपको मालूम होगा महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और इन्हें राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे पहले व्यक्ति? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो कि इन्हें राष्ट्रपिता बोले थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में किस टीम ने क्रिकेट विश्व कप जीता था? यानी कि जो 2023 में वर्ल्ड कप हुई थी वह विजेता कौन था वर्ल्ड कप का? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का विजेता था। ठीक है, और नेक्स्ट है, उप विजेता कौन था? तो उप विजेता इंडिया था। देखिए, फाइनल जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंडिया में हुआ था यह। ठीक है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में था, जिसमें विजेता विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, और उप विजेता कौन था? इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, उप विजेता इंडिया था। ठीक है, मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड था। ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है।
ट्रेविस हेड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था? मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली को मिला था, विराट कोहली को। ठीक है, 700 प्लस रन मारे थे, इसलिए विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्र संविधान सभा का जो अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? आपको मालूम है संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसी समय इस संविधान को अपना लिया गया था। और संविधान लागू कब हुई थी? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। ठीक है, 1950 को लागू हुई थी। संविधान दिवस कब मनाया था? तो हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? हिमालय जो पर्वत है वह किस महाद्वीप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में एशिया का सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची चोटी, यानी कि जो हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है इसकी? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो कि हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी के बारे में कुछ जानकारी संयुक्त राष्ट्र के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय, जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय इसमें टोटल 51 सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट, ये 51 सदस्य थे। ठीक है, इस संगठन में शामिल हुए थे। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर अमेरिका में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, हरित क्रांति जो हुई थी उसका संबंध किससे है? हरित क्रांति जिसका संबंध कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए, हरित क्रांति कृषि के कारण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक आपको मालूम होगा एम एस स्वामीनाथन। यह नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको 2024 में एम एस स्वामीनाथन इनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो कि भारत का सबसे उच्च पुरस्कार है, भारत रत्न मिला एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट है, हरित क्रांति कब हुई थी? तो यह हरित क्रांति 1965 से लेकर 1968 के बीच हुई थी। ठीक है, और इसमें कृषि पर जोर दिया गया था, ये याद रखिए। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, जिनको 2024 में क्या हुआ? 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और हरित क्रांति का जनक कौन है? जो कि हरित क्रांति कब हुई थी? 1965 से लेकर 68 के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य यह गोवा है। ठीक है, गोवा है जो कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यह उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, याद रखिए सारा। सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार गोवा, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, सबसे जनसंख्या वाला राज्य यूपी, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो किस विधि से की जाती है? तो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो कि राष्ट्रीय आय की गणना जो कि उत्पादन विधि से, आय विधि से और व्यय विधि से, ये तीनों विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किससे संबंधित है? जो मोटर वाहन अधिनियम हुई थी वह 1988 में हुई थी। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम जो कि 1988 में हुई थी वह किससे संबंधित है? तो यह यातायात नियमों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में भारत में सड़क यातायात से जुड़े कुछ नियम और सुरक्षा उपाय को नियंत्रित करता है, यानी कुछ नियम और सुरक्षा उपाय जुड़ा था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, टोटल कितने महासागर है? 5 महासागर है, जिसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यह आर्कटिक महासागर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो कि पृथ्वी का लगभग 30% हिस्सा घेरता है, पृथ्वी का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सूर्यास्त सबसे पहले होता है? भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्य सबसे पहले डूबती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त और सूर्योदय भी सबसे पहले होती है। सूर्योदय भी सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डोंग गाँव में, कहाँ पे? डोंग गाँव में होता है सूर्योदय भी तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग गाँव में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के डोंग गाँव में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद है 370, अनुच्छेद 370 है, वह किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वतंत्रता प्रदान करता था, जिसे 2019 में हटा दिया गया था। यानी कि जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का था, उसको 2019 में क्या हटा दिया गया था। अभी हटा दिया गया है, अभी जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। इंदिरा गांधी, इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदिरा गांधी जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत में जीएसटी लागू हुआ? कि जो भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो जीएसटी भारत में 2017 में लागू हुई थी, 2017 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, जीएसटी जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसका फुल फॉर्म सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी दिवस यह कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। हर वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को हर वर्ष क्या जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एशिया खेलों की शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1948, 1951, 1954, 1960। इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए, एशियाई खेल की शुरुआत जो कि 1951 में हुई थी। ठीक है, और यह किस राज्य, कहाँ पे हुई थी? तो यह दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत में हुई थी। नई दिल्ली के भारत में हुई थी। एशियाई खेलों की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। ठीक है, उसमें विजेता कौन था? तो उसका सिंगापुर के तैराक थे नियो सुविको, जो कि प्रथम स्वर्ण जीता था एशियाई खेल में। और भारत की ओर से कौन जीता था? सचिन नाग, यह नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एशियाई खेल में सबसे पहले विजेता भारत की ओर से सचिन नाग थे। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत का जो लड़ाई हुई थी, तीसरी लड़ाई, वो किन के बीच लड़ी गई थी? मराठा और मुगल, मराठा और अफगान, अंग्रेजी और मुगल, अंग्रेजी और सिख। तो इसका आंसर हो जाएगा मराठा और अफगान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मराठा और अफगान के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें विजेता कौन था? इसमें जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इसमें विजेता कौन था? तो इसमें अहमद शाह अब्दाली इसमें विजेता था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, जो कि यह अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, 1761 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी, जिसमें विजेता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्व, तो इसका आंसर है मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर सी जो कि भारत का सबसे पुराना पर्व मनाया था। ठीक है, मकर संक्रांति को पूरे भारत में सबसे पुराना त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और यह हर साल जनवरी में मनाया जाता है, ये आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है? यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म, इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए कैसे ऑप्शन दिया जाता है एग्जामों में। इसका सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? यानी कि महात्मा गांधी जब पहला सत्याग्रह शुरू किए थे, वो कहाँ पे किए थे, किस जगह से किए थे? तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सत्याग्रह, तो यह चंपारण, बिहार के चंपारण से किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने 1917 में कब किए थे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, जो कि चंपारण में
नील किसानों के समर्थन के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। कैसे किसानों के नील के खेती के कारण किसानों को जो दिक्कत हो रही थी उसके कारण 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कहाँ से? चंपारण से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाघ को 1973 में बनाया गया। कब? 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। ठीक है। और मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? जो 2022 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला वह किसके मिला? यूक्रेन के नागरिक को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को, रूस के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस के मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को। ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 रूस के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो शुरू हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951 में यह प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और जिसमें कृषि विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखिए, कृषि विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, कच्छ। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कच्छ जो कि गुजरात में है। ठीक है, कच्छ कहाँ पे? गुजरात में यह सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की हमने पिछले प्रश्न में बताया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी? 1945 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छता अभियान, छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता, बड़े उद्योगों का विकास, महिला शक्तिकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटे उद्योगों का वित्तीय सहायता। छोटे उद्योगों का जो छोटे छोटे उद्योग उसमें वित्तीय सहायता के लिए मुद्रा योजना का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह आपके लिए प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का कौन सा स्थान हुआ? धन्यवाद, आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।